औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। फ़िनांशियल अकाउंटिंग सेकंड के 21st लेक्चर के साथ मैं हाज़िर हूँ। इससे पहले हमने नॉन ट्रेडिंग कंसर्न के सोर्स ऑफ इनकम पढ़े थे कि कहाँ कहाँ से इनकम आमदनी होती है। आज हम सीखेंगे कि हाउ टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फ्रॉम द रिसीट्स एंड पेमेंट्स के रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट आपको दिया जाएगा। इससे हम इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना सीखेंगे और हम ये भी सीखेंगे कि इस रिसीट एंड पेमेंट से जो हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया है आया उससे इस कंसर्न को, नॉन ट्रेडिंग कंसर्न को, क्लब है, स्पोर्ट्स क्लब है, कोई ट्रस्ट हॉस्पिटल है, कोई वेलफेयर का जो भी इदारा है, ये सरप्लस में जा रहा है या इसको डेफिसिट हुआ है या इसको खसारे में जा रहा है या इसका जो है इनकम वो ज़्यादा है। इसके लिए पहले चंद पॉइंट हैं आपको ज़हन नशीन करने होंगे। नंबर 1, जो कैश इसके अंदर आपको दिया जाएगा, ओपनिंग हो या क्लोजिंग हो, इट इज़ एक्सक्लूडेड फ्राम द इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इसको इनकम और एक्सपेंडिचर में नहीं लेते बल्कि बैलेंस शीट का आइटम है। क्लोजिंग को हम एज ए ओपनिंग बैलेंस शीट में लेंगे और जो आपका यहाँ ओपनिंग होगा उसको एज ए हम एक्यूमुलेटेड सरप्लस वहाँ डील करेंगे। नंबर 2, आपके पास जो ऑल टर्म्स ऑफ कैपिटल रिसीट एंड पेमेंट, जितने भी कैपिटल रिसीट एंड पेमेंट्स होंगी ये भी एक्सक्लूडेड फ्रॉम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होंगी। इनको भी इनकम और एक्सपेंडिचर में हमने नहीं लेना बल्कि ये हमारे बैलेंस शीट के आइटम हैं। नंबर 3, आपकी एक्रूड या अनअर्न्ड इनकम जो है, प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग आपके अखराजात जो हैं, इनको हमने इंक्लूड करना है इनकम और एक्सपेंडिचर के अंदर, इनको हमने यहाँ लेना है। द एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व फॉर बैड डेट्स या डेप्रिसिएशन है, ये भी क्या है, ये भी इंक्लूडेड होंगे आपके इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के। यहाँ लिस्टेशन नंबर 1 आप देखेंगे, इसके अंदर आप देखें कि आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया गया है। इससे वो कहता है कि फॉर द पीरियड आप प्रिपेयर करें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सबसे पहले हम एक्सपेंडिचर की साइड को लेंगे, हम इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर लेंगे। अपने पेज को आप देख लेंगे अपनी लिस्टेशन से। नंबर 1, हम डेबिट साइड लेते हैं। आपकी जो पेमेंट साइड है, क्रेडिट साइड है, वो आपके एक्सपेंडिचर साइड होगी। आपकी इनकम और एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर साइड होगी। अखराजात आपको पता है, आपने ये असूल पढ़े थे, जब अखराजात बढ़ते हैं तो वो डेबिट होते हैं और जब आमदनी बढ़ती है तो वो क्रेडिट होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आपको पेमेंट और रिसीट के अंदर उसने जो पेमेंट की है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है, ये आपका एक्सपेंडिचर है। रेंट एंड रेट्स है, ये भी एक्सपेंडिचर है। पोस्टेज डाक का खर्चा है, ये भी एक्सपेंडिचर साइड पे लेंगे। इंटरेस्ट पेड, ये एक्सपेंस है आपका। फर्नीचर, ये बैलेंस शीट का आइटम है, इसको आपने यहाँ नहीं लेना। लाइट एंड हीट, ये आपका खर्चा है। और एक्सपेंस ऑफ ऑन ड्रामा, ये भी आपका खर्चा है। परचेज ऑफ ड्रिंक्स, ये भी आपका खर्चा है। नीचे आप देखेंगे कैश इन हैंड है, ये बैलेंस शीट का आइटम है, आपने इसको एक्सक्लूड रखना है एक्सपेंडिचर से, इनकम से इधर नहीं लेना। अब आप आ जाएं क्रेडिट साइड पे, अपनी इनकम साइड पे। इनकम क्योंकि क्रेडिट साइड पे आएगी और ये आपकी जो रिसीट साइड होगी, डेबिट साइड होगी, अब वो क्रेडिट साइड पे हम लेंगे जो आपको आमदनी हुई है। सबसे पहले कैश इन हैंड है, इसको हमने नहीं लेना, ये एक्सक्लूड है, बैलेंस शीट का आइटम है। सब्सक्रिप्शन, चंदा है 6000 रुपये का, ये लेना है। डोनेशन लेनी है और सेल्स ऑफ ड्रिंक्स है, ये लेना है। एंट्रेंस फ़ी है, ये लेनी है। लॉकर्स रेंट है, ये लेना है। सेल्स ऑफ ड्रामा टिकट्स हैं, ये लेना है। अब इन दोनों साइडों को जो है आपने एक्सपेंडिचर और इनकम की दोनों साइडों का रफ पे टोटल कर लेना है। अगर इनकम साइड का बैलेंस ज़्यादा है तो इट इज़ कॉल्ड एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, ये आपका सरप्लस। अगर आपकी अखराजात की साइड ज़्यादा है तो इट इज़ कॉल्ड
एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, या आपका डेफिसिट है, या आपका खसारा है। तो इस तरह आप अपनी इलस्ट्रेशन नंबर 1 को देख के प्रिपेयर करेंगे। इसके अंदर अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो उससे डिस्कस करें।